नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 27 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है सीसीडी और मालविका हेगड़े। दोस्तों के साथ वीकेंड पर पार्टी करनी हो या पहली डेट पर जाना हो, पहली सैलरी मिलने पर अपने परिवार को ट्रीट ही क्यों ना देनी हो, सीसीडी युवाओं की पहली पसंद हुआ करती है। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो कैफ़े कॉफ़ी डे स्टोर पर आपका जाना ज़रूर हुआ होगा। उनके संस्थापक थे वीजी सिद्धार्थ, वही जिन्होंने पिछले साल रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली थी। अब आपकी इन्हीं चुस्कियों का ख्याल रखने और वीजी सिद्धार्थ की विरासत को संजोए रखने के लिए उनकी पत्नी मालविका हेगड़े ने कदम बढ़ाया है। पति की मौत के 1 साल से ज़्यादा समय बाद अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर पद संभाल लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है सीसीडी और मालविका हेगड़े। भारत की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन कैफ़े कॉफ़ी डे यानी सीसीडी के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ ने 1996 में इसकी शुरुआत की। दुनिया भर में कॉफ़ी कल्चर को देखते हुए कर्नाटक के रहने वाले सिद्धार्थ ने कॉफ़ी शॉप खोलने का प्लान बनाया। तमाम कठिनाइयों के बाद कॉफ़ी शॉप शुरू हुई। तब लोगों ने उनसे कहा कि उनका बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन लोगों की सलाह के इतर उन्होंने सीसीडी को वो ऊंचाई प्रदान की जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वर्ष 2019 में वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े ने कंपनी का स्वामित्व अपने हाथों में लिया। दिसंबर 2020 में मालविका हेगड़े कैफे कॉफी डे सीसीडी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सीईओ बने। परिस्थितियां उनके विरुद्ध थी, किंतु उन्होंने सफलता की अद्भुत मिसाल कायम की। बताते चले कि 29 जुलाई 2019 को सिद्धार्थ अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से मंगलौर के पास एक ब्रिज तक पहुंचे। वहां उन्होंने ड्राइवर को रुकने को कहा और गाड़ी से उतरकर पैदल निकल गए। 29 जुलाई की शाम से सिद्धार्थ गायब हो गए, जिसके बाद 31 जुलाई को मंगलौर के पास बहने वाली नेत्रवती नदी के किनारे 3 मछुआरों को उनकी लाश मिली। फिर ANI द्वारा एक टाइपराइटर से लिखा हुआ नोट मीडिया में प्रकाशित किया गया, जिसमें सिद्धार्थ एक लाभदायक बिजनेस मॉडल बनाने में असफल होने के कारण माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने नोट में कहा था कि निजी इक्विटी भागीदारों और अन्य ऋणदाताओं का दबाव तथा आयकर विभाग का उत्पीड़न असहनीय हो गया था। ये भारत के उद्योग जगत के लिए, विशेष रूप से शहरी भारत के लिए एक अचंभित करने वाली खबर थी कि सीसीडी के मालिक को अपनी कंपनी के नुकसान के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। सीसीडी भारत के शहरी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सीसीडी भारत के 165 शहरों में 572 कैफ़े संचालित कर रहा है। साथ ही सीसीडी 333 एक्सप्रेस कियोस्क चलाता है, अर्थात ऐसे कैफ़े जहां लोग रेडी टू टेक ऑर्डर खरीदते हैं। मौजूदा समय में 36,326 वेंडिंग मशीन के साथ सीसीडी भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी सर्विंग ब्रांड है। आज ये कंपनी खड़ी है, इसके ऊपर का कर्ज भी उतरने के कगार पर है। आज ये सीसीडी 333 एक्सप्रेस कियोस्क चलाता है। इस लेख का एक हिस्सा TFIE पोस्ट के शिखर श्रीवास्तव के लेख से साभार है। आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।